हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक और नए ईटीएफ के बारे में जो कि कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा ये ईटीएफ है और क्या कुछ इसका स्टॉक का पोर्टफोलियो है, सारा कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस ईटीएफ के इन्फो की हम बात कर रहे हैं जो कि आज की डेट से खुलता हुआ देखने को मिल रहा है वो है, देखिए, कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला कोटक निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को कवर करेगा। और ये एक ईटीएफ का इन्फो है जो कि आज से खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 मार्च 2025 से ये ईटीएफ का इन्फो मार्केट में लाइव है और इस ईटीएफ का इन्फो जो क्लोज होगा वो 17 मार्च 2025 को क्लोज होगा। लास्ट डेट इन्फो में अप्लाई करने की 17 मार्च 2025 है। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस ईटीएफ के इन्फो में निवेश करने का वो है 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ से आप इस ईटीएफ के इन्फो में निवेश कर सकते हैं कम से कम। और बाकी आप यहाँ पर उसके म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिटेल्स देख सकते हैं। इसका म्यूचुअल फंड का भी इन्फो आ चुका है मार्केट में, सेम इंडेक्स कोटक निफ्टी मिड कैप 150। पर ये वाला जो फंड मतलब इन्फो है वो म्यूचुअल फंड का है जो जिसमें कि आप मिनिमम 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं। तो ईटीएफ के केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये है और जो म्यूचुअल फंड का जो मिनिमम अमाउंट यहाँ पर तय किया गया है वो 100 रुपये है। यानी सिर्फ 100 रुपये से आप इस म्यूचुअल फंड के इन्फो में निवेश कर सकते हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं। और ओपनिंग और क्लोजिंग डेट इन्फो की दोनों ही केस के लिए सेम है, ईटीएफ में भी सेम है और म्यूचुअल फंड के केस वाले जो इन्फो है उसके लिए भी सेम है, जो कि 17 मार्च लास्ट डेट होने वाली है इस इन्फो में अप्लाई करने की जो म्यूचुअल फंड है। तो कोटक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 का ईटीएफ और निफ्टी मिड कैप 150 का म्यूचुअल फंड दोनों ही लॉन्च कर दिया है। अब चाहे आप ईटीएफ के थ्रू जाना चाहते हैं तो ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं मार्केट में, या फिर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में। तो चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। देखिए ये है एनएससी की वेबसाइट, यहाँ पर आपको इसके बारे में सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। और फिर यहाँ पर आप फैक्ट शीट पे जाकर यहाँ पर और भी चीज़ें समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी देख सकते हैं, कैसा है इसका सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। और देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर 21% का वेटेज है। फिर कैपिटल गुड्स का 13.54% है। हेल्थ केयर 11%, 11.5%। आईटी लगभग 7.25%। ऑटोमोबाइल यानी ऑटो सेक्टर का 7% के आसपास। फिर केमिकल्स का लगभग 7%। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 4%। फिर कंज्यूमर सर्विसेज 4%। रियल्टी का यहाँ पर लगभग 3.25% के आसपास वेटेज है। बाकी और भी सेक्टर्स हैं जिनका काफ़ी कम कम वेटेज है। ऑयल एंड गैस का 3%, मेटल्स एंड माइनिंग लगभग 2.25%, सर्विसेज 2.15%, कंस्ट्रक्शन टेलीकम्युनिकेशन 3%, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर पावर का भी 1.28% है। ऐसे लगभग आपको सभी बड़े सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस मिड कैप वाले ईटीएफ में, जिसमें कि 150 स्टॉक का पोर्टफोलियो होने वाला है। मतलब एक दो स्टॉक नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टॉक हैं। 150 स्टॉक का पोर्टफोलियो होने वाला है और सभी मिड कैप कंपनीज होंगी। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि ये मिड कैप इंडेक्स का ये पूरा ईटीएफ है या जो म्यूचुअल फंड है। तो क्योंकि ये मिड कैप इंडेक्स को कवर करने वाला है तो यहाँ पर सभी स्टॉक्स मिड कैप के ही होंगे, 150 स्टॉक्स होंगे। और देख सकते हैं सारी कुछ आप डिटेल्स वगैरह। पास्ट के रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। मार्केट में ओवरऑल ज़्यादा गिरावट है, इस वजह से लास्ट 1 ईयर के रिटर्न जो हैं वो अभी फ़िलहाल से निगेटिव में देखने को मिल रहे होंगे आपको। और देख सकते हैं यहाँ पर बीते 5 साल का भी जो यहाँ पर CAGR है वो 23% के आसपास है, तब भी बहुत अच्छा है। इतनी गिरावट के बाद भी बीते 5 साल का जो CAGR है 23-24% शो हो रहा है। और यही फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। देखिए मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट है, इसके बावजूद बीते 5 साल का CAGR जो है मिड कैप का वो 24% 25% के आसपास का है, अभी भी इतनी गिरावट होने के बाद भी। और सिंस इंसेप्शन 16% का है। और देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टोरल की तो हमने बात कर ली है कि क्या कुछ सेक्टोरल वेटेज है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। पी रेशियो 33.44 का है, पीबी रेशियो यहाँ पर 4.65 का है। और टॉप 10 कंपनीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
जिसमें कि मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड का 2.53% है, क्योंकि 150 कंपनियाँ हैं तो यहाँ पर वेटेज जो होगा वो काफ़ी कम दिया जाएगा ज़्यादातर कंपनियों को। और फिर इंडियन होटल्स 2.19%, BSE 2.19%, सुज़लॉन एनर्जी 2.05%, परसिस्टेंट सिस्टम 1.95%। और ऐसी आप टॉप 10 कंपनीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप चार्ट वगैरह देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चार्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए आज जैसे देखेंगे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है, ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है, तो मिड कैप भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। मिड कैप इस वक्त लगभग 22% डाउन है, और जो कि बहुत ज़्यादा गिरावट है। और क्योंकि मिड कैप बहुत ज़्यादा चले भी थे, वैल्यूएशन का इशू था, तो इस वजह से यहाँ पर गिरावट भी अच्छी खासी हो चुकी है। निफ्टी 50 जहाँ पर 15% आज की डेट में गिरा हुआ है, तो यहाँ पर मिड कैप से थोड़ा ज़्यादा एज़ यूजुअल गिर चुका है, लगभग 22% 23% के आसपास। और देख सकते हैं यहाँ पर एक, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक बड़ी गिरावट आपके लिए निवेश का मौका हो सकती है, पर हाँ आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना होगा, क्योंकि गिरावट जो है वो फर्दर एक्सटेंड भी हो सकती है। बाकी यहाँ पर आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। जो इसका रिबैलेंसिंग वगैरह है इस इंडेक्स का, वो है जनवरी 31 और जुलाई 31। ये 2 डेट हैं जहाँ पर इंडेक्स का रिबैलेंसिंग देखने को मिलेगा आपको। तो ओवरऑल हमने लगभग सारा कुछ डिस्कस कर लिया है इस नए ETF के बारे में। और देखिए मार्केट में ऐसा नहीं है कि ये पहला ETF है मिड कैप 150 इंडेक्स का, मार्केट में और भी ETF ऑलरेडी लिस्टेड है मिड कैप 150 इंडेक्स के, तो आप चाहे तो सीधे वहाँ भी निवेश कर सकते हैं। खैर, हम हर नए ETF के बारे में आपको अपडेट देते हैं, तो यहाँ पर कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से ये नया ETF आया, तो जिस वजह से हमने ये अपडेट आपको दे दिया है। और यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा इस समय डाउन है, और आज की डेट में निफ्टी 50 22,084 पर कामकाज कर रहा है, और आज भी 40 पॉइंट्स की लगभग गिरावट दिख रही है मार्केट में। थोड़ा सा आपको संभल कर काम करने की ज़रूरत है, खास करके नए ETFs में। तो ये था वो अपडेटेड वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।